हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाबा टेस्ट मैच शुरू होने को है और उससे पहले जो है ना, टीम इंडिया के कप्तान साहब पर आरोपों की बौछार हो रही है। वो कौन सी बौछार है वो भी बताएंगे, मगर मैदान पर भी बौछार हो सकती है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आरोपों की बौछार तो होती रहती है, अच्छे बुरे दिन चलते रहते हैं, मगर मैदान पर बौछार हो सकती है जिससे मैच ही जो है ना, उस पर संकट के बादल जो है वो जो है मंडरा रहे हैं। क्या है गाबा का वेदर, सबसे पहले वो आपको बताते हैं क्योंकि वो चिंता पैदा कर रहा है। दिखाएं जी, गाबा का अपडेट आपको दे दें। 14 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है गाबा टेस्ट मैच। टेस्ट मैच के पांचों दिन बारिश की आशंका है। पहले दिन सबसे ज्यादा 88% और चौथे पांचवें दिन आते आते कुछ 25-26% जो है बारिश की आशंका है। जब भी 40% से ज्यादा होता है अमूमन बारिश हो ही जाती है। बारिश में अगर गाबा टेस्ट मैच धुल गया तो फिर टीम इंडिया को नुकसान होगा। टीम इंडिया जो है WTC फाइनल के लिहाज से फंस जाएगी, क्योंकि फिर उसे क्या करना होगा कि जो बाकी सीरीज के दोनों टेस्ट मैच है वो उसके लिए करो या मरो के हो जाएंगे। वो उनको जीतने ही जीतने। अभी तो ये है कि भाई 3 में से 2 भी जीत लो तो भी बात ना आखिरी में बन जाएगी किसी तरीके से, जो लग रहा है अभी समीकरण देखते हुए। मगर अगर ये टेस्ट मैच धुल गया तो फिर आपको दोनों टेस्ट मैच जीतने पड़ेंगे और इफ एंड बट का चक्कर भी हो सकता है। तो मामला जो है वो संगीन हो गया है। इसके लिए खुद ही टीम इंडिया जिम्मेदार है। अगर वो न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैच नहीं आ रहे होते तो ये दिन अभी नहीं देखने पड़ते, मगर खैर वो पास्ट हो गई। अब बात ये कि गाबा टेस्ट पर बारिश का साया है। जब इस तरीके का माहौल होता है दीपेश कि भाई बारिश का साया है, ये है, वो है, परमुटेशन है, कॉम्बिनेशन है, ये एक एडिड प्रेशर के तौर पर काम तो करता ही है। और प्लस ये कि बारिश में टॉस का रोल बड़ा अहम हो जाता है। तो वो हम फंसे भी थे ना बेंगलुरु में, हुआ था। तो ये तो है, मतलब आपने बिल्कुल सही बात कही कि बारिश की वजह से एक प्रेशर आ जाता है और प्रेशर उस टीम पे ज्यादा है जो WTC में पहुंचने के लिए जिसको हर हाल में जीत ही चाहिए। क्योंकि अगर बारिश की वजह से रिजल्ट पलटता है, और मैंने पिछले कुछ सालों में एक चीज नोटिस की है, पिछले 3-4 सालों में, कि बारिश में जब भी कोई मैच हुआ है या धुला है तो उसका जो रिजल्ट है ना वो टीम इंडिया के अगेंस्ट ही गया है। बहुत से ऐसे मैचेस हैं। 2019 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल देख लीजिए, WTC का फाइनल देख लीजिए, जब जब बारिश ने बीच में रोड़ा कहीं ना कहीं दिया तो टीम इंडिया फंस जाती है। क्योंकि हम क्या है, कंडीशंस के हिसाब से टॉस जीत के कुछ लेते नहीं है। अब बारिश हो रही होगी, ओवरकास्ट कंडीशन होगी, हमारे कप्तान जाके ले लेते हैं पहले बल्लेबाजी, तो हम पहले ही फंस जाते हैं पहली पारी में। कभी 46 पे ऑल आउट हो जाते हैं तो कभी कुछ करते हैं। तो ये सब चीजों को देखते हुए बारिश ने, जैसा आपने बताया कि एक एडिड प्रेशर तो होता ही है, मतलब आपको कंडीशंस को एक बार से रीड करना होता है, कहीं ना कहीं आपको समझना होता है, पिच का मिजाज उस फिर उन्हीं मौसम के हिसाब से बिठाना पड़ता है कि जिस तरीके की बारिश है या फिर नहीं है। सब चीज़ों को देख रेख करके तब जाके आप कोई डिसीजन या एक प्लेइंग 11 बनाते हैं। उस चीज़ में टीम इंडिया पिछले कुछ समय से रही है फेल। तो अब अगर बारिश होती है या बारिश का कहीं ना कहीं खतरा होता है मैच पे, तो टीम इंडिया फंस भी सकती है। बिल्कुल जी, बारिश का खतरा होता है तो टीम इंडिया फंस भी सकती है, मगर ये बारिश जो है ना वो टीम इंडिया का साथ नहीं छोड़ रही। और जैसे कि दीपेश ने भी बताया कि पिछले दिनों जब भी ऐसा हुआ है ना, नुकसान टीम इंडिया को ज्यादातर उठाना पड़ गया है। तो बारिश का चक्कर तो देखिए अब हाथ में नहीं है। हाथ में ये है कि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए और वहाँ पर जो है ना आप पिच को अच्छे से रीड करिए। तो 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो विजिटिंग टीम मतलब टीम इंडिया के हाथ में नहीं है। एक तो मौसम, उसमें तो खैर ऑस्ट्रेलिया के हाथ में भी नहीं है, मगर दूसरा पिच, वो जी मेज़बान टीम के हाथ में होती है। अब गाबा की पिच जो है वो हम सब जानते हैं किस तरीके की होती है। आमतौर पर जो है थोड़ी सी बल्लेबाजी के लिए अनुकूल भी हो जाती है, थोड़ी तेज़ और उछाल होती है, मगर इसको भी स्पाइस अप किया गया। पिच क्यूरेटर ने जो है एक बयान दिया है जो रोहित शर्मा की और गौतम गंभीर की टेंशन जो है थोड़ी सी बढ़ा सकता है। पहले बयान दिखा देते हैं, फिर उसके मायनों पर बात कर लेंगे। साल का अलग अलग समय निश्चित रूप से पिच को अलग बनाता है। ये थोड़ी अलग पिच हो सकती है। आमतौर पर हम अब भी पिच को हर बार ठीक उसी तरह से तैयार करते हैं ताकि हम वो अच्छी गति और उछाल प्राप्त कर सकें जिसके लिए गाबा को जाना जाता है। मगर ये पिच अलग होगी। पहले सेशन में तेज गेंदबाजों को बहुत मदद मिलने वाली है। तो भाई पिच की कहानी आपने सुन ली। इस पिच की कहानी से पहले जो डेविड साहब ने बोली, इससे पहले हमने आपको मौसम की कहानी भी बता दी कि ओवरकास्ट कंडीशन है। अब ओवरकास्ट कंडीशन, पिच स्पाइसी, पिच पर घास, ठीक है, तेज गेंदबाजों के लिए मदद, जो टॉस जीता पहले गेंदबाजी कर गया, उठा गया एडवांटेज, ठीक है, दूसरी टीम को बैकफुट पर धकेल गया, ठीक है, वो चीज जो है ना वो यहां पर देखी जा सकती है। और भाई देखो, ऐसा तलवारें तो दोनों तरफ है, धार दोनों तरफ है, मगर टॉस किसकी तरफ गिरेगी, सिक्का किसकी तरफ गिरेगा, कोई नहीं जानता, ठीक है। तो एक तरीके से लॉटरी टाइप हो जाता है फिर तो ये। मतलब ये एक ऐसा टेस्ट मैच है जो सीरीज का निर्णायक साबित हो सकता है सीरीज के लिए। उसमें आपने मतलब फिर वही करवा दिया कि भैया लकी ड्रॉ करवा दी, लॉटरी, ठीक है, कि भैया आप जो टॉस जीते
वो पहले गेंदबाजी ले ले, 4-5 विकेट गुच्छों में निकाल गया, हो गया काम। अनफॉर्चुनेटली टीम इंडिया वो काम भी नहीं कर पाती ना, वो भी नहीं हो पाता। टॉस हार जीत जाते हैं, हाँ। टॉस भी जीत जाते हैं, सब हमारे हक में टॉस जीत के आप बल्लेबाजी ले लेते हैं। तो वो वही तो बात है कि पिछले मतलब टेस्ट यहाँ मैच में आपने किया क्या? पूरा मतलब टॉस जीत के थे, 6 mm की घास आप लगातार हर शो में कह रहे थे। जब आप यहाँ बैठे बैठे एक चीज बता दे रहे हो कि एडिलेड का जो विकेट है उस पे 6 mm की घास है, हाँ। तो जो बंदे उसे रोज जाके एनालाइज कर रहे हैं, रोज बैठ बैठ के देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि घास है। उनको ये लग रहा है हम 1.5 घंटा खेल जाएंगे, उसके बाद पिच हमारी, उसी 1.5 घंटे में काम हो जाता है। पूरी टीम ही आधे पौने घंटे में निपट लेती है। हाँ। विकेट्स तो खैर उतने के ही होते हैं, वो रन इक्का दुक्का किसी ने बना दिए तो जैसे तैसे 180 के स्कोर तक पहुंच गए। अब बार बार थोड़ी ना 180 पे ऑस्ट्रेलिया को फंसा लोगे। एक ठीक है पर टेस्ट मैच में फंसा लिया, उसमें अच्छी गेंदबाजी हो गई, लेकिन वो भी तो ऑस्ट्रेलिया है, सेम गलती वो रिपीट कभी नहीं करेगी। और अब शायद आपको पता है वो इस सीरीज में वो गलती रिपीट ना करे कि पहली बार 150 पे किसी को आप कहीं ना कहीं रोक के फिर उसके बाद फिर उस चीज को आप संभाल लो। ये चीज तो बार बार नहीं होती है, तो ये चीज टीम इंडिया को समझनी होगी कि कंडीशंस को भैया थोड़ा ढंग से रीड करें, हिसाब किताब के साथ काम करें तो ज़्यादा बेटर है। वरना तो फिर जो हुआ था अभी तक, जो होता हुआ आया है, जिस तरीके से टीम इंडिया फंसी है, एक बार फिर से फंस जाएगी। अब ये बात है ही, बारिश होगी तो प्लीज़ कंडीशंस को थोड़ा रीड कर लीजिए। ज़रूरी नहीं होता हर विकेट पे पहले बल्लेबाजी करके चौथी पारी में सामने वाली टीम को चेज करने डालना। 19 रन चेज करना कोई बड़ी बात नहीं है। इतना अगर दम हो कि 300-400 रन का आप स्कोर लगा सको दूसरी वाली टीम के लिए चेज करने के लिए, तो ही पहली बैटिंग आप कीजिए, नहीं तो सामने वाली टीम को बल्लेबाजी के लिए उतार दीजिए और बल्लेबाजी के लिए उतार कर फिर उन्हें खेलने दीजिए, फायदा उठाइए कंडीशंस का, बुमराह को दीजिए गेंद आप क्लाउडी कंडीशंस में, फिर देखते हैं क्या मजा आता है। साउथ अफ्रीका में भी तो एक मैच ऐसे ही जीता था पहले साउथ अफ्रीका को बल्लेबाजी करके। तो चांस लेने चाहिए, चांस लेंगे, रिस्क लेंगे तभी कुछ काम बनेगा। लेकिन रिस्क इस तरीके के लोगे कि भरी घासी पिच पे और क्लाउडी कंडीशंस के बीच टॉस जीत के बल्लेबाजी ले लोगे। और ये आपने इंडिया में भी किया था, बेंगलोर टेस्ट में किया था, और उसके बाद नतीजा भुगता, बहुत बुरे हारे थे, 46 रन पे ऑल आउट हो गए। उसके बाद पूरी सीरीज में भी नतीजा भुगता। हाँ, वो मोमेंटम ही ऐसा शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पर भी ऐसा, या तो आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, ठीक है, बल्ला आपका चल नहीं रहा कप्तान साहब का, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस पूरा हो जाता है। तो होता क्या है ना, जब परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती ना, तो वो कॉन्फिडेंस भी ओवर कॉन्फिडेंस कहलाता है, ठीक है। और उसके बाद जो डिसीजन गलत पड़ जाता है तो फिर लोग आप पे ऐसे ही आरोपों की बौछार लगाने लगते हैं, ठीक है, जो अभी हम बताएंगे आपको कि आरोपों की बौछार उन पर क्या लगी है। मगर हमने आपको वेदर रिपोर्ट बता दी, पिच रिपोर्ट बता दी कि भाई गाबा का बिल्डअप जो है ना वो किस तरीके से हो रहा है। ओवरकास्ट कंडीशन से तेज गेंदबाजों को फायदा है। अब टॉस जो जीता वो भाई एडवांटेज उठा सकता है तो उठा ले, यहां पर सीधी सी कहानी ये नजर आ रही है। चलिए जी, पिच हमने आपको बता दी, मगर अब एक थोड़ी सी और डराने वाली बात है कि ये पिच जो है ना इस वेन्यू की, ये विराट कोहली को रास नहीं आती। और जिस तरीके के हालात बने हुए हैं ना, जो आंकड़े विराट कोहली के इस साल रहे हैं, ये और रास नहीं आने वाली है, ठीक है। मैं आपको आंकड़े भी दिखाऊंगा, खबर भी बता देता हूं पूरी। चलिए जी, गाबा में विराट के नाम किसी भी फॉर्मेट में कोई शतक नहीं है, और ये ऑस्ट्रेलिया का इकलौता ऐसा वेन्यू है जहां पर विराट ने जो है शतक बनाया ही नहीं है, ठीक है। गाबा की पिच पर जो है पेस और ज्यादा बाउंस होगा। 2024 में खेली 12 पारियों में 7 बार पेस का शिकार बने हैं विराट कोहली। मतलब 2024 में उन्होंने 12 टेस्ट पारियां खेली हैं, 7 बार पेस गेंदबाज मतलब पेसर का शिकार बने तेज पिच के ऊपर। तेज पिच पर पेसर्स के सामने उनका औसत जो है वो 25.57 का रह जाता है। और गाबा में अभी तक एक टेस्ट मैच जो है कोहली साहब ने खेला था, ठीक है। उस एक टेस्ट मैच में नतीजा ये रहा था कि भाई उस एक टेस्ट मैच में वो वहां पर अपना सिर्फ 20 रन बना पाए थे, एक पारी में 19 और दूसरी पारी में जो है वो उन्होंने वहां पर 1 रन बनाया था। तो इस तरीके के आंकड़े जो है ना वो विराट कोहली के यहां पर रहे हैं, हमने आपको बता दिए। तो ये है जी कंडीशन विराट कोहली साहब की, ठीक है। हालांकि मतलब मेहनत पूरी कर रहे हैं अपनी तरफ से, मेहनत में कभी वो खिलाड़ी कोई कोर कसर नहीं छोड़ता है, मगर कंडीशंस ऐसी हैं, पिच आपने उस मैदान पे ज़्यादा कुछ किया नहीं हुआ है। अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं खेलोगे, अगर आपने आउट ऑफ द बॉक्स प्रदर्शन नहीं किया, रोहित शर्मा का बल्ला वैसे नहीं चल रहा है, तो फिर तो राइटिंग इज ऑन दी वॉल। बट स्टिल आई एम होपिंग, मतलब आप जब एक ऐसे मैदान पे फेल हो सकते हो जहां कभी फेल ही नहीं हुए एडिलेड में, तो ऐसे ग्राउंड पे सक्सेस भी मिल सकती है जहां कभी सक्सेस मिली नहीं। तो ये तो खैर टाइम की बात है। विराट कोहली जैसा बल्लेबाज इन चीज़ों के ओर तो नहीं देखता होगा कि मैं कहाँ चलता हूँ कहाँ नहीं चलता। जब टाइम होगा तो सब जगह चल जाएंगे। भरे T20 वर्ल्ड कप में उनकी फॉर्म नहीं थी, लेकिन फाइनल में जाके जो रन्स किए उससे टीम इंडिया जीत गई, बड़ी अच्छी बात थी। तो ऐसे ही किसी एक कमबैक की हम कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं। विराट कोहली का थोड़ा
सा कमबैक होता है, फिर दोबारा से चीजें खराब हो जाती हैं, पता नहीं क्या कंसिस्टेंटली आप उनको रन्स बनाते हुए पिछले कुछ टाइम से नहीं देख रहे, और ये टीम इंडिया के लिए बड़ी चिंता की बात है। तो आने वाले समय में उम्मीद यही है कि जो अभी सर ने आंकड़े आपके सामने पेश किया कि एक इनिंग में 19 बनाए, एक में 20 बनाए, दोनों पारियां मिलकर भी 40 रन नहीं हो पा रहे, तो इस चीज़ को ठीक करेंगे, रन्स बनाने की कोशिश करेंगे, अच्छी बल्लेबाजी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस तरीके से तो नहीं चल सकता। मतलब अगर आप रन्स नहीं करोगे तो बिल्कुल सही बात है, रोहित शर्मा पहले ही फॉर्म में नहीं है, रोहित शर्मा को पहले दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है, और ऐसे में अगर विराट कोहली भी नहीं चलेंगे ना तो काम एकदम सोने पे सुहागा हो जाता है। तो इसलिए विराट का यहाँ पे रन्स बनाना बहुत जरूरी है। विराट के साथ जरूरी है रन्स बनाना रोहित शर्मा का भी, यशस्वी जायसवाल का भी, शुभमन गिल का भी, ऋषभ पंत का भी। अब देखो इतना हैवी वेट बैटिंग लाइनअप, लेकिन रन्स किसी के नहीं आ रहे। बट ठीक है, एक ऐतिहासिक मैदान, गाबा का मैदान, टीम इंडिया की हिस्ट्री बड़ी अच्छी रही है। 2021 के आपने टेस्ट मैच में देखा होगा कि किस तरीके से बहुत इतिहास वहां पे बढ़िया एकदम रचा गया था, जिस तरीके का प्रदर्शन वहां किया गया था। तो ये चीज अच्छी बात है, कहीं ना कहीं टीम इंडिया को लेकर एक अच्छे संकेत हैं कि एटलीस्ट कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि वहाँ से इतिहास हमारा अच्छा, हिस्ट्री हमारी अच्छी रही है। ऋषभ पंत ने जो विजयी चौका लगाया था, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा कोट एक वायरल हुआ था कि टूटा है गाबा का घमंड, तो ये सब चीज़ें देखते हुए एक पॉजिटिव फीलिंग है कि टीम इंडिया जब उस मैदान पे लौटेगी, वहाँ गिल ने भी रन किए थे। एक लौटे विराट कोहली के प्रदर्शन पे ज़रूर सबकी नज़रें होती हैं, लेकिन आई एम स्टिल होपिंग कि पूरी टीम यहाँ अच्छा करेगी। वॉशिंगटन सुंदर हैं, वो भी बड़ा बल्ले से अच्छा किया था उन्होंने भी पिछली बार गाबा पे। तो रोहित शर्मा, विराट कोहली बिल्कुल कहीं ना कहीं उस लिस्ट का हिस्सा हैं, टॉप पे हैं, जिनको मतलब सबसे ज़्यादा नजरें जिन दो खिलाड़ियों पर रहती है, और रहनी भी चाहिए। मतलब इतने साल तक क्रिकेट खेलने के बाद यही दो खिलाड़ी हैं जिनको बहुत ज़्यादा देखा जाएगा। लेकिन मैं फिर भी मतलब उन खिलाड़ियों को ज़्यादा बैक करूंगा जिन्होंने पिछली बार गाबा में कमाल किया था, चाहे वो ऋषभ पंत हो, शुभमन गिल हो या वाशिंगटन सुंदर। भाई अब वाशिंगटन सुंदर को पहले तो 11 में जगह मिल जाए, एक तो ये इस बार मिलेगी, और दूसरा मैं क्या ना, वाशिंगटन सुंदर के नाम से एक चीज़ याद आ गई। जब गाबा में कमाल हुआ था, जब वाशिंगटन सुंदर ने किया था, तो उसके बाद उनको बहुत यंग थे तब, तो ठीक है, तब वापस आके उन्होंने गाबा नाम का पेट पाला था अपने, ठीक है। तो वह मतलब स्पेशल कनेक्शन तो है ही, और अच्छी यादें हैं, ठीक है, जो वहाँ से जुड़ी हुई हैं। बस ये है कि उस समय यंगस्टर्स ने बड़ा कमाल किया था। अगर ऊपर के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज कोई एक, और टॉप 3 में से कोई एक भी टिक जाए ना, कोई एक भी बड़ा स्कोर बना जाए, तो बात बन जाएगी। और सबसे बड़ी बात आप एक देखिए कि उस वक्त टीम नेट बॉलर्स के साथ खेल रही थी, नवदीप सैनी, टी नटराजन, बिल्कुल। इनफैक्ट वाशिंगटन सुंदर भी कहीं से कहीं तक स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, वो तो बस अश्विन इंजर्ड हुए और वो टीम में आया और फिर सारा काम हुआ। तो गाबा इज लकी फॉर टीम इंडिया, जितना मैं मानता हूँ। बस चलिए जी, अब ये लक जो है ना वो ठीक है, वो लक जो है ना वो थोड़ा विराट कोहली को भी रब करे, ठीक है, रोहित शर्मा को भी रब करे, तो बात जो है ना फिर बनती हुई नजर आएगी। क्योंकि ये टेस्ट मैच अगर गया तो फिर कहानी गड़बड़ा गई, फिर तो गड़बड़ा गई। फिर उसके बाद आप पकड़ते नजर आओगे और वो WTC का फाइनल आपसे दूर जाता हुआ नजर आएगा। फिर समीकरण, ये हार जाए, वो जीत जाए, वो उतने से जीत जाए, वो सब लगाते रहिए, आप बात अपने हाथ से जो है ना वो निकल जाएगी। चलिए जी, ये टेस्ट मैच इतना इंपॉर्टेंट है, विराट कोहली को भी इसका एहसास है। विराट कोहली ने जो है स्पेशल तैयारी की है 2 बल्लों से, ठीक है। आपको दिखाते हैं जी कहानी पहले पूरी, फिर बात कर लेते हैं। टीम इंडिया ने गाबा में जमकर अभ्यास किया, फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन है। विराट कोहली ने 2 बल्लों के साथ अभ्यास किया। 2 बल्लों के साथ अभ्यास करने का मतलब ये होता है कि आप बेसिकली 2 वेट्स के बल्लों के साथ जो है ना अभ्यास कर रहे हो, कि विच इज सूटिंग यू बेटर, ठीक है। वहां पर जो अगर पेस ज्यादा है तो फिर थोड़ा सा हल्का बल्ला इस्तेमाल कर लें, बिल्कुल। थोड़ा अगर पेस उस तरीके की नहीं है, आप भारी से मैनेज कर पा रहे हो, आपके रिफ्लेक्सेस जो है वो टाइमली शॉट्स पे आ रहे हैं आपके बैट, तो फिर उससे मैनेज कर लो। तो वो देखा परखा गया। अच्छी बात ये रही कि पिछला पैर जो है ना वो नेट्स में लगातार चलता हुआ दिखा, जो कि सीरीज में उतनी अच्छे से चलता हुआ नहीं दिखा। शॉर्ट बॉल और फुल लेंथ गेंद पर सहज नजर आए हैं विराट कोहली, और विराट कोहली ने खिलाड़ियों को संबोधित भी किया है कि भाई एक हडल बना के कि भाई नाउ वी हैव टू गियर अप, एक पेप टॉक जिसे कहते हैं वो सब देना कि भाई हमको यहाँ पर पूरा जोर लगाना है, यहाँ से अगर फिसले तो फिर वापसी का जो है ना वो चांस बचेगा नहीं, चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। तो भाई अपनी तरफ से भाई कोई कोर कसर जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, नो स्टोन लेफ्ट अनटर्न, ठीक है। विराट कोहली प्रैक्टिस में हमेशा वो जोर मारते हैं, वो मार ही रहे हैं, और साथ में उस अपने अनुभव का जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में गैदर किया है वो भी पेप टॉक के जरिए अपने साथियों को दे रहे हैं, ताकि मोटिवेट होके ये टेस्ट मैच किसी तरीके से निकाला जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और जरूरी भी है। मतलब और अच्छी बात यह है कि रोहित शर्मा के होते हुए विराट कोहली ये कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, खिलाड़ियों को कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इट्स गुड फॉर टीम इंडिया। एक्सपीरियंस जितना शेयर हो जाए, चाहे वो विराट कोहली का हो, रोहित शर्मा का हो, चाहे मैं तो कहता हूँ ऋषभ पंत का हो, 2 टूर तो उनको भी हो चुके हैं यहाँ पे, और बड़े सक्सेसफुल टूर हैं। जब भी ऋषभ पंत ऑस्ट्रेलिया में खेलने आए, हमने दोनों BGT जीती है, बड़ी अच्छी बात है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए टीम इंडिया को
वापसी करनी होगी, क्योंकि अगर यहाँ फ्रस्ट्रेट हो गए या फेलियर की तरफ ज़्यादा देखा या पुरानी चीज़ों को ज़्यादा याद किया कि एडिलेड में हमसे ये हो गया वो हो गया, तो भाई ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में बहुत आगे निकल जाएगा, आप एक चांस मिस कर दोगे। और यहाँ सिर्फ सीरीज़ मिस नहीं करोगे आप, यहाँ आपसे मिस हो जाएगा WTC की उस सुनहरी ट्रॉफी को जीतने का एक सुनहरा मौका। सबसे बड़ी बात यह है सर कि इस बार WTC के फाइनल में अगर हम ऑस्ट्रेलिया को इस सीरीज में हराते हैं तो हमें डेफिनेटली साउथ अफ्रीकन टीम मिल रही है, क्योंकि हम दो टीमों में से कोई एक ही जाएगा, या तो साउथ अफ्रीका या तो ऑस्ट्रेलिया जाएगी या फिर इंडिया जाएगी। बिल्कुल। और साउथ अफ्रीका जब आपको मिलेगा तो कंपेरेटिवली ऑस्ट्रेलिया से बहुत वीक ओपोनेंट आपको मिल जाएगा, क्योंकि एक बात हम जानते हैं कि साउथ अफ्रीकन टीम बड़े मौकों पर चोक करती है। बिल्कुल, तो चोकर्स का टैग लगा हुआ, टैग उनके साथ लगा अभी हुआ है अभी हाल ही में इंडिया के अगेंस्ट, मतलब 30 गेंदों पर 29 रन एक T20 मैच में चाहिए हो और पूरी बल्लेबाजी उनकी बाकी हो, वो फिर भी एक मैच जब हार सकते हैं तो वी कैन स्टिल होप। मतलब मैं तो ये आप कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे। आपको जो प्रेशर है वो सीधा बस ये 3 मैदानों का है, गाबा, मेलबर्न और आपका सिडनी। अगर ये 3 आपने निकाल दिए तो वो जो लॉर्ड्स में फाइनल होना है ना, मैं लिख के ये बात दे सकता हूं कि उसमें आपको कोई टेंशन नहीं आने वाली। साउथ अफ्रीका का कितना ही अच्छा अटैक हो, एक समय पे वो चोक कर जाएंगे। बिल्कुल जी, वो आपको मौका जरूर देते हैं। वो उस तरीके की टीम है जो अंडर प्रेशर जो है क्रम्बल करती है, और ये इतिहास उनका रहा है। हालांकि ये भी बदल सकता है, इतिहास होता ही जो है मतलब रिकॉर्ड्स बनते ही इसीलिए। हम ही पहली टीम ऐसी थी जिसने न्यूजीलैंड को उसकी पहली ICC ट्रॉफी दी। एग्जैक्टली, तो इतिहास तो बदला है। बिल्कुल, इतिहास बदलता ही है, मगर फिर भी एक कंपैरेटिवली आपको ऑस्ट्रेलिया नहीं मिलेगा जो बड़े मौकों पे बड़ी परफॉर्मेंस लेके आता है। ठीक है, वो उनका रेपुटेशन है। ठीक है, साउथ अफ्रीका बड़े मौकों पे छोटी परफॉर्मेंस लेके आते हैं, अंडर परफॉर्म कर जाते हैं, ये उनका रेपुटेशन यहाँ पर जो है वो बना हुआ है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर जो है अब बात जो है आरोपों की बौछार की कर लेते हैं जो रोहित शर्मा पर लगे। ठीक है, आपने साउथ अफ्रीका की बात की, साउथ अफ्रीका के ही एक पूर्व क्रिकेटर है डैरिल कलिनन, फेमस क्रिकेटर थे। ठीक है, उन्होंने एक बात बोली है जी, कितना लोग एग्री करेंगे नहीं करेंगे, मगर आरोप उन्होंने लगा दिया खुल के। सबसे बड़ा हमला बोला रोहित शर्मा पर उन्होंने। दिखाए जी कोट प्लेट, क्या उन्होंने बोला है। मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा ओवरसीज की पिचेस के लिए परफेक्ट हैं, खासकर साउथ अफ्रीका के लिए तो बिल्कुल नहीं। वो बस घरेलू मैदान पर रन बना सकते हैं। भारतीय कप्तान ज्यादा ओवरवेट हैं, वो अब लंबे फॉर्मेट के लिए खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि उनकी फिजिकल कंडीशन वैसी नहीं है। पर्थ में जब टीम इंडिया को जसप्रीत बुमराह की कैप्टनसी में 295 रन की बड़ी जीत मिली थी, तो फिर रोहित को कप्तान बनाना जो था वो उचित नहीं था। और वो बोल रहे हैं कि रोहित शर्मा के होने ना होने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, आपने उनको कप्तान भी बना दिया, वो ओवरवेट है, वो अपनी सपाट पिचों पर जो है ना घरेलू, वहाँ पर रन बना सकते हैं। वो इस तरीके से ओवरसीज पिचेस पर, खासतौर पर जहाँ पे पेस एंड बाउंस होता है, जैसे साउथ अफ्रीका में होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में होता है, वहाँ पर वो लंबा फॉर्मेट नहीं खेल सकते। उसके लिए उनकी फिजिकल फिटनेस जो है वो नजर नहीं आती है। आप कुछ पूछो, मैं उससे पहले एक चीज पूछना चाहता हूँ। बताइए। साउथ अफ्रीका के लोगों ने कब से माइंड गेम्स खेलने शुरू कर दिए ऑस्ट्रेलिया की तरह? बिल्कुल, और माइंड गेम खेल रहे हैं। और एक ये मतलब इस रोहित शर्मा अगर थोड़े से ओवरवेट हैं या उनका थोड़ा पेट दिखता है तो ये आज की कहानी है। 4 छक्के अभी स्टार्क को मारे हैं T20 वर्ल्ड कप में। ये आज की कहानी नहीं है। ठीक है, ये पुरानी कहानी है। आप अब ठीक है, आप बोल सकते हो कि भाई आपने अपना एक आकलन की बात है यार। हाँ, मतलब आपने लगा लिया आकलन, इसका कोई मतलब नहीं है। देखो, क्रिकेट इज नॉट फुटबॉल। ठीक है, पहली बात ये, क्रिकेट जो है ना वो स्किल का गेम भी है, वो फिटनेस का गेम भी है। विराट कोहली को उस फिटनेस से फायदा हुआ है, मगर ये स्किल का गेम भी है। अगर आपके पास स्किल है तो आप परफॉर्म कर सकते हो। ये सीजन ऐसा है रोहित शर्मा का गया है जहां उन्होंने रन नहीं बनाए, नहीं तो उन्होंने कहां नहीं रन बनाए, रन बनाए हैं भाई। ठीक है, अगर आप ये देखो कि भाई वो टेस्ट मैचेस में उनके वो लंबे लंबे शतक, और वो ज़्यादातर टेस्ट मैचेस में जो है उस तरीके की आपकी परफॉर्मेंसेस नहीं मिलेंगी। ठीक है, मगर ये बात है कि भाई ये जो पूरा बयान है ना, इससे बहुत लोग डिसएग्री करेंगे, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इससे फर्क पड़ता होता तो फिर तो सरफराज खान को टीम इंडिया लेके ना गई होती। ठीक है, मगर अगर फिटनेस देख के ही आपको लेके जाना है, ये हो सकता है साउथ अफ्रीका में क्राइटेरिया हो, ये इंडियन टीम में क्राइटेरिया नहीं है कि भाई अगर आपकी फिटनेस उस लेवल की हो, या अगर आप दिखते एक एथलीट की तरह हो, ठीक है, आपका ऑरा उस तरीके का, तो ही आप खेल सकते हो, नहीं तो आप बहुत बेतुकी बात है। ये तो वही बात हो गई कि हम यहाँ से बैठ के कह दें कि भाई आपके भी तो टेम्बा बबुआ 5 फीट के हैं। हाँ, फिर तो ये कोई बात थोड़ी हुई। ये तो नहीं, और वो भी बॉडी शेमिंग इज नॉट, और वो भी कप्तान, मतलब ये तो गलत बात है यार। अब आप उनको कुछ भी बोलो, मतलब रोहित शर्मा को ऐसे देखते हुए मैं मतलब क्या कर रहा हूँ, 10 साल हो चुके मुझे, तो जितनी भी डबल सेंचुरी मारी है इसी बॉडी वेट के साथ मारी है। और इसमें पता है क्या है, इसमें चक्कर क्या है कि इन्होंने ना बेसिकली क्या किया कि इन्होंने बड़ा स्मार्ट खेला। इन्होंने अपना क्या किया कि भाई इन्होंने स्टैट्स देख लिए, और स्टैट्स के हिसाब से इन्होंने बात बोल दी। चलिए हम दिखाई दें आपको स्टैट कि भाई कि दिक्कत, ये मतलब दिक्कत आई, ये बात आई कहाँ से। ठीक है, स्टैट्स दिखा देते हैं आपको। दिखाएं जी,
टेस्ट मैचेस में रोहित शर्मा का प्रदर्शन, जो पहले भारत में जिनको बोल रहे हैं ना सपाट पिचेस होती है, कौन सी सपाट होती है भाई, ठीक है, आके खेल लो ना यहाँ पर, जब पता लगेगा कैसी सपाट होती है। पूरा टर्निंग ट्रैक बनाया जाता है। जब डैरेन कलिनल खेलते थे तब किसी जमाने में सपाट हुआ करती थी, अब तो पूरा टर्निंग ट्रैक बनता है, 3 दिन नहीं चल पाता टेस्ट मैच, ठीक है। 34 टेस्ट मैच खेले, 2535 रन बनाए 51 की औसत से, 10 शतक है और 8 अर्धशतक है, घर पे ये रिकॉर्ड है, ठीक है जी, हजम हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि विदेश में इनका खराब है जी, ये विदेश में नहीं चल पाते, ओवरसीज में। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वहां पर औसत है 51 की, यहां पर घट के रह जाती है 32 की, यहां पे शतक लगे हैं सिर्फ 2 और अर्धशतक लगे हैं 10। 29 मैचेस में 1622 रन इन्होंने बनाए हैं। अब इसमें ना 2 बातें, ये स्टैट्स अगर आप यूं देखोगे तो समझ में आ जाएगी बात कि भाई वहां 51 है या 32 है, बहुत फर्क है, ठीक है, लगभग 18-19 का फर्क है। मगर बात ये कि 29 मैच का सैंपल साइज ना एक बहुत बड़ा नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात ये कि 29 मैचेस में से ना कभी वो फिट थे, कभी नहीं थे, ओवरसीज के टाइम पे तो ओवरसीज के टाइम पे ये चीज होती रही इनके साथ कि भाई कुछ एक मैच खेला, 2 नहीं खेले, तो वो एक लॉन्ग गो नहीं मिला है। तो अब उससे आपको ये जज कर लेना कि भैया ये तो बाहर खेल ही नहीं सकते, परफॉर्म कर ही नहीं सकते। कब नहीं किया भाई, ठीक है, टेस्ट मैचेस के अंदर वो आंकड़े नहीं है, आप ओडीआई और टी20 टेस्ट मैच खेलना भी तो सर शुरू लेट किया था ना, मतलब स्टार्टिंग में उतना सैंपल साइज मिल ही नहीं पाया रोहित शर्मा को, जो शायद वनडे में और टी20 में मिल गया था। तो और खराब नहीं है, मतलब ओवरऑल आंकड़े अगर आप देखेंगे 41 के हैं, तो इसमें ये थोड़ी है कि ये 41 के एवरेज है, तो इसमें ये थोड़ी है कि इन्होंने सारे टेस्ट मैचेस अपने घर में ही खेले हैं। हाँ। तो ये तो फालतू की बात है। मतलब इंग्लैंड की स्विंग इन कंडीशंस में मैं आपको बता दूं, जब इंडियन टीम 2021 की सीरीज वहां खेलने गई थी, उस वक्त सबसे ज्यादा रन थे केएल राहुल के, और दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा रन उस सीरीज में थे वो रोहित शर्मा के थे, जिसमें एजबेस्टन में एक सेंचुरी भी थी। तो क्या वो ओवरसीज नहीं है? इंग्लैंड में तो मैंने सुना है कि सबसे ज्यादा गेंद स्विंग होता है, आपको तो और ज्यादा अच्छे से पता होगा कि हवा के साथ कितना गेंद वहां लहरता है। तो वहां जब सेंचुरी की हुई है, और साउथ अफ्रीका में तो अभी हम उनको हरा के आए हैं यार, हमने सीरीज नहीं जीतने दी, रोहित शर्मा शेयर करके आए थे टेस्ट सीरीज वहां पे। तो उनको पहले अपनी टीम की सोचनी चाहिए। एक ऐसी टीम का पूर्व खिलाड़ी जिसने आईसीसी टूर्नामेंट को कभी जीतते ही नहीं देखा, वर्ल्ड कप में कभी नहीं जीते, कभी टेस्ट में कुछ नहीं जीता, कुछ ना टी20 वर्ल्ड कप जीता, इतने करीब आके हार जाते हैं, पहले उस टैग को हटा लीजिए, तब किसी इतने बड़े खिलाड़ी पे कोई कमेंट कीजिए, जब वो भी एक ऐसा खिलाड़ी जिसने आप ही की टीम को फाइनल में हरा के वो ट्रॉफी अपने नाम की थी। तो ये मुझे लगता है उसकी खींच भी निकल रही है, और यही है, मतलब आपको बहाने चाहिए होते हैं लेग पुलिंग करने के लिए। बहरहाल आप अपनी टीम पे ज्यादा ध्यान दें, आपको कौन सी आईसीसी की ट्रॉफी जो है वो मिली है, ठीक है, वो भी देख लें। 30 गेंदों पर 29 रन नहीं बने। फिट खिलाड़ियों की आप बात कर रहे हो, सुपर फिट खिलाड़ियों, 30 गेंदों पर 29 रन, हाँ, वो आपसे अचीव नहीं हुआ। चलिए कोई नहीं, आपने आरोप तो लगा दिए, इसका जवाब जो है ना, जो टेम्बा बावूमा ही बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा, टेम्बा बावूमा बोलते हैं कि भैया मुंह से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बैट्समैन है तो बल्ले से, गेंदबाज हो तो गेंद से, ठीक है। तो अब बल्ले से जो है रोहित शर्मा यहाँ पर जवाब दे देंगे, इसमें किसी को भी कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट में अभी इतना ही। अब मुझे और दीपेश को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।